नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने पंचायत समिति बीडीओ हरिराम चौहान को ज्ञापन देकर 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की। ग्राम विकास अधिकारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। जिला मंत्री जीवनराम नेहरा ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य स्तर पर 3 सालों से आंदोलन चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगातार उपेक्षित किए जाने के कारण चल रहे असहयोग आंदोलन की कड़ी में 1 अक्टूबर से सामूहिक अवकाश पर जाकर पंचायत समिति मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान सहित किसी भी सरकारी गतिविधि और कार्यों में भाग नहीं लिया जाएगा। 2 अक्टूबर को सत्याग्रह रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष नेमीचंद मेघवाल, मंत्री जुगल किशोर कालेर, सरदार सिंह कासनिया, गौरव कालेर, रामपाल, सुकेर सिंह महिला, बजरंग सिंह, महेंद्र माटोलिया, सुनीता मीणा, भंवर सिंह शेखावत, भंवरलाल मेघवाल मौजूद रहे। जिंदाबाद ग्राम विकास अधिकारी संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद ग्राम विकास अधिकारी संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। गहलोत सरकार हाय हाय, गहलोत सरकार हाय हाय, गहलोत सरकार हाय हाय। मांग पत्र है। पिछले 3 साल से हम लगातार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांगों के बारे में अवगत करा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी मांगों पे सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए मजबूरन होकर के हमें हमारी मांगों को मनवाने के लिए पिछले 16 अगस्त से हम लगातार आग्रह पत्र चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और फिर अभी तक सरकार ने हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है। इसलिए कल से हम सारे पूरे राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी संघ अनिश्चितकालीन अवकाश पे रहेंगे और जो 2 तारीख से प्रशासन गाँव के संग अभियान चलाया जा रहा है उसका पूर्णतया बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम कैंपों का पूर्णतया बहिष्कार करेंगे। रतनगढ़ के खेत में कृषि कार्य करते समय आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक घायल हो गया। घायल को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शकील खान पुत्र बाबू खान निवासी पड़िहारा, नेमाराम नायक पुत्र खेताराम निवासी पड़िहारा व राजू नायक पुत्र भादरमल गुरुवार को पड़िहारा के पास रहमत खान के खेत में काम कर रहे थे। करीब 3:30 बजे बारिश तेज होने के कारण तीनों पास के खेत में पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। इसी दौरान नीम के पेड़ पर बिजली गिर गई, जिससे शकील खान व नेमाराम की मौके पर ही मौत हो गई तथा राजू घायल हो गया। घायल का राजकीय चिकित्सालय में उपचार जारी है। सूचना पर पुलिस भी राजकीय चिकित्सालय पहुंची, जहां मर्ग दर्ज कर मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और शवों का पोस्टमार्टम शुक्रवार सुबह किया जाएगा। दोनों युवकों के निधन पर विधायक अभिनेश महर्षि ने शोक जताते हुए जिला कलेक्टर व एसडीएम से वार्ता कर मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। दिख रहा परियारे में है रोई की मजदूर है सीता थोड़ा। हाँ बाजू सीखा थोड़ा। ये पड़ियारा गांव की रोई में शाम के वक्त सिर्फ 3:30 बजे आकाशीय बिजली पड़ने से 2 व्यक्तियों की मौका पर ही मौत हो गई, जिनके नाम है शकील कायम खानी, दूसरा है नेमाराम नायक। ये दोनों मौका पर ख़त्म हो गए। तीसरा घायल हो गया जिसका नाम है राजू, वो भी नायक है। तीनों पड़ियारा के थे और इसके रहमत खान के खेत में बाजरे की सींचियाँ तोड़ रहे थे। बारिश आई तो पास में बगल में राजेंद्र प्रसाद हरसवाड़ का खेत है, उसमें बड़ा सा नीम था। उस नीम के नीचे जाके खड़े हो गए। उस नीम पे वो बिजली गिरी, जिससे ये 2 खत्म हो गए, तीसरा घायल हो गया। क्या इसका मामला दर्ज हो गया?
दर्ज नहीं हुआ। अभी शाम का टाइम है, पोस्टमार्टम अभी होगा नहीं, रिपोर्ट देने पे मामला दर्ज कर लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। राजलदेसर के पांडे शिवालय हॉल में भाजपा की बूथ लेवल कार्यकर्ता मीटिंग हुई। जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में विधायक अभिनेश महर्षि, प्रभारी अभिषेक मटोरिया, प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन सिंह मंचस्थ थे। विधायक महर्षि ने कहा कि सभी कार्यकर्ता प्रशासन शहरों के संग अभियान में जनता के अधिक से अधिक कार्य करवाएं। पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कस्बे की चिकित्सा व्यवस्था, विकास कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार पर सरकार व स्थानीय पालिका पर आरोप लगाए। कस्बे के विकास के लिए मैं हर संभव मदद के लिए तैयार हूँ। बैठक में मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, शंकर खड़ोलिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष शीतल खंडोलिया, धनपत शर्मा, खेमचंद पारिक, पवन शर्मा, ओम पांडे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, राजस्थान की नकारा सरकार, बार बार विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया है और मैंने मेरे विधायक कोटे से इस CHC को सुधारने के लिए मैंने मेरे विधायक कोटे से पैसा दिया। इन्होंने मुझे बिजली की आपूर्ति में कमी के कारण ट्रांसफार्मर नया लगाने की बात की। एक बार पैसा दिया, फिर ट्रांसफार्मर को और ज़्यादा उसका वोल्टेज बढ़ाने के लिए फिर पैसा दिया। मैं कह चुका हूं कि मैंने इसको राजलदेसर की CHC को मेरे विधायक कोटे से इसको आदर्श CHC बनाने के लिए मैंने बजट देने के लिए बार बार कह दिया, लेकिन न तो चिकित्सा विभाग इसकी कोई कार्य रूपरेखा बना रहा है। बरसात के समय में पूरा पानी भर जाता है। मैं पिछले दिनों भी आया था, मैंने कहा कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा है इसके पास में जो ये क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं, इनको आप डिसमेंटल कर दीजिए। जितना पैसा चाहिए मैं मेरे विधायक कोटे से देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे डॉक्टर्स की कमी की बात है, चाहे चिकित्सा कर्मियों की कमी की बात है, ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण इस CHC के ये हालात हैं। हॉस्पिटल को देखिए, राजलदेसर के अंदर अनेक भामाशाह ऐसे हैं जिनको हम बार बार कहते हैं और वो बेचारे दिल खोल करके सेवा करते हैं। एक एक्सरे मशीन की बात नहीं है। यदि हालात यही रहे राजस्थान सरकार की उदासीनता के, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर और गंभीर समस्या आएंगी। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के लोकल प्रशासन को ये मांग भी कर रहा हूं कि इसकी दशा को तुरंत सुधारा जाए। मेरे से जितना विधायक के रूप में जो भी सहयोग, हालांकि हम विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, हमारी सरकार न होने के बावजूद भी, हम हिम्मत के साथ में लोगों की सेवा के लिए, लोगों के इस जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए, चाहे हमें विधानसभा का पटल मिला उसमें भी उठाया और बाकी जगह भी उठाया, सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले, नहीं तो हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें खुली धांधली के समाचार प्रकाशित होने के बावजूद भी विपक्ष भी कोई मुख्य भूमिका नहीं निभा रहा। देखिए, नगर पालिका के अंदर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई नगर पालिका है और नगर पालिका, मैं कलेक्टर साहब से, प्रभारी मंत्री जी से और राजस्थान की विधानसभा में और राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनसे सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलके राजलदेसर के अंदर और रतनगढ़ के अंदर जो नालों की सफाई नहीं हो रही है, जो गैनानियों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, जो बाकी सारे भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इनके बारे में बार बार आगाह कर चुका। उसके बावजूद भी ये प्रशासन सो रहा है, कांग्रेस की गूंगी बैरी सरकार सो रही है और हालात इतने खराब है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष में तो मैं विधायक के रूप में इन सब के ऊपर आपको भी, प्रेस को भी मैंने भेजा है कि मैं डायरेक्टर DLP से मिलकर के आया हूँ, मंत्री जी से मिलकर के आया हूँ, मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठियां दी हैं, प्रभारी मंत्री आए भाटी जी, उनको मैंने कहा है, जिले की जो मीटिंग हुई प्रभारी मंत्री जी की उसको कहा है। तो विपक्ष तो इससे ज्यादा क्या भूमिका निभाए? जनता के हितों की तरफ हम लोग जितना ध्यान देते हैं, ये कांग्रेस की गूंगी बैरी सरकार उतना ही जनता के खिलाफ काम कर रही है। एक सर, बारिश के पानी का स्थायी समाधान के लिए आपका क्या प्रयास है? भाई, बारिश के लिए मैंने रतनगढ़ और राजलदेसर दोनों के लिए मैंने ये कहा है कि ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज का राजस्थान सरकार बजट दे और इसके लिए पहले इसकी DPR बनवाए। पहले कोई टीम जो है वो टेक्निकल लोगों की टीम आए और टीम आकर के इसका निरीक्षण करे, DPR बनाए और राजस्थान की सरकार जो बार बार एक थोड़ी सी बरसात के बाद ये शहर दोनों डूब जाते हैं, इनके पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए अभी चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, उनको भी मैंने कहा था, बहुत सारे सैकड़ों संख्या के अंदर लोग आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि साहब इसके लिए आप पैसा दो। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, अब कितना करेंगे ये तो वो जाने, क्योंकि राजस्थान की सरकार गूंगी बैरी है। ये 5 स्टार होटलों से सरकार चल रही है, इनके आपस के झगड़े इतने हैं, किसान को ठग लिया इन्होंने,
कर्जा संपूर्ण माफ कर देंगे। इन्होंने नौजवानों को ठग लिया, तो ये आम आदमी को भी ठगने का काम किया। इसलिए कितना करेगी ये तो मुझे पता है नहीं है, लेकिन मैं विधायक के रूप में प्रशासन के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर और सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार की आंख खुलेंगी। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।